नजर देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वॉट के 91 FM ट्रांसमीटरों का आज उद्घाटन किया। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस नए ट्रांसमीटरों से करीब 35,000 किलोमीटर अतिरिक्त इलाके को कवरेज भी मिल पाएगा। देश में सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। इस कड़ी में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में 100 वॉट के नए 91 FM ट्रांसमीटरों का शुभारंभ किया। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। सरकार निरंतर तकनीक के लोकतांत्रिकरण के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक तकनीक को सभी के लिए सुगम और अफोर्डेबल बनाना इसका एक बड़ा माध्यम है। हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, अफोर्डेबल बनाना इसका बहुत बड़ा माध्यम है। दुनिया की हर सूचना आज ग्रामीण क्षेत्रों में रियल टाइम में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के वो वर्ग जो सूचनाओं से वंचित थे, अब वो फ्री डीटीएच के माध्यम से लाभ उठा रहे हैं। देश के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश की सेवा 4 करोड़ 30 लाख घरों में पहुंच रही है। देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में आज दुनिया की हर सूचना रियल टाइम में पहुंच रही है। डिजिटल क्रांति का प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि गांव में युवा अब डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए अवसर हासिल कर रहे हैं। देश के कोने कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ ही दिन बाद वो रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने वाले हैं। मन की बात का ये अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या मन की बात कार्यक्रम से नियमित रूप से जुड़ी हुई है और इससे लगातार प्रेरणा लेती है। उन्होंने रेडियो के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा। भारत की बहुत बड़ी तादाद में युवा आबादी 65% के लगभग मन की बात को सुनते हैं। तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद क्या रेडियो की भूमिका क्या रहेगी, आपके मन की बात ने सबके मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है और उन लोगों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे
और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा। जिन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है, उनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इस विस्तार का प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम के कवरेज को बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।